आपने कहीं ना कहीं ऐसी बिल्डिंग तो जरूर देखी होगी जिसका कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुआ लेकिन काम कभी खत्म नहीं हो पाया। वो इमारत या तो अब खंडर बन गई होगी या रात के समय में किसी हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं लगती होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। दुनिया भर में ऐसी कितनी ही बिल्डिंग्स होंगी जो किसी के सपनों का घर या ठिकाना बनने से पहले खंडर का रूप लेकर रह गई। ऐसी ही एक जगह जो किसी के लिए ख्वाबों की जगह बन सकती थी लेकिन बनकर रह गई घोस्ट टाउन। कहानी चीन से जुड़ी है। चीन का एक प्रोजेक्ट जिससे मलेशिया की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। साल 2016 में चीन के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर कंट्री गार्डन ने शुरू किया फॉरेस्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसके लिए मलेशिया के दक्षिणी छोर पर स्थित जौहर को चुना गया। एक खूबसूरत शहर को बसाने का सपना दिखाया गया। किसी मॉडर्न सोसाइटी में जिन चीजों की जरूरत होती वो सब यहाँ दिए जाने की बात कही गई थी। 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा लागत वाले इस प्रोजेक्ट को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम के मेगा प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। प्रॉपर्टी डेवलपर कंट्री गार्डन ने लोगों को इको फ्रेंडली मेट्रोपोलिस देने का ख्वाब दिखाया था, जिसमें गोल्फ कोर्स होता, वाटर पार्क, फूड आउटलेट्स आदि को भी बनाया जाता। इस फॉरेस्ट सिटी में करीब 1 मिलियन लोग रहते, लेकिन अब यहाँ कोई रहने के लिए तैयार ही नहीं है। एक समय में फलने फूलने की आस लिए बैठा फॉरेस्ट सिटी कैसे बन गया भूतिया शहर। ये प्रोजेक्ट 8 साल पहले शुरू हुआ था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का महज 15% काम हुआ है और हालिया के आंकलन के हिसाब से जितना भी डेवलपमेंट किया जाना था उसका सिर्फ 1% ही हो पाया है। कोरोना के कारण काफी समय तक काम रुक गया था, लेकिन बाद में शुरू हो सकता था। लेकिन कंपनी आर्थिक संकट से जूझने लगी। हालांकि कंट्री गार्डन का मानना है कि प्लान पूरा होगा। वीरान पड़ी फॉरेस्ट सिटी। इस फॉरेस्ट सिटी को पहले अ ड्रीम पैराडाइज फॉर ऑल मैनकाइंड कहा गया, लेकिन हकीकत इससे बहुत बड़े है। एक 30 वर्षीय आईटी इंजीनियर ने फॉरेस्ट सिटी में शिफ्ट होने का मन बनाया, लेकिन 6 महीने बाद उन्होंने इस घोस्ट टाउन से हाथ जोड़ लिए। उन्होंने बीबीसी को बताया कि यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। उन्होंने उस जगह को क्रीपी कहा। उनका कहना है कि उन्हें उस जगह से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनका अनुभव बहुत बुरा रहा, बहुत बेकार रहा। उन्होंने कहा कि वहां कुछ भी नहीं है करने के लिए। वहां का माहौल बहुत अजीब है। ऐसा लगता है मानो कोई अबैंडन्ड रिजॉर्ट हो। दुकानें, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, वहां लोग नहीं रहते हैं। क्यों बिगड़े हालात? फॉरेस्ट सिटी की हालत के पीछे की वजह चीन की बदलती और कड़ी नीति को माना जाता है। जब कई रियल एस्टेट कंपनियों की मनमानी पर रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने कहा कि घर रहने के लिए होते हैं, ना कि सट्टेबाजी के लिए। दरअसल हो क्या रहा था कि पहले से ही शुरू प्रोजेक्ट के पूरे होने से पहले दूसरे नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाने लगे थे और दूसरे नए प्रोजेक्ट्स की नींव जो है वो पहले प्रोजेक्ट से मिले पैसों से रखी जा रही थी। चीन के नियमों को बदलने के बाद कंट्री गार्डन को ऑस्ट्रेलिया में शुरू अपने 2 प्रोजेक्ट्स भी छोड़ने पड़े थे। इसके अलावा फॉरेस्ट सिटी की बर्बादी के पीछे मलेशिया की लोकल पॉलिटिक्स को भी जिम्मेदार माना जाता है। साल 2018 में यानी कोरोना के दस्तक देने से पहले मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने चीनी खरीदारों के लिए वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिससे फॉरेस्ट सिटी के लिए विदेशी खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। लोगों और इंसानी चहल पहल से महरूम फॉरेस्ट सिटी इस तरह घोस्ट टाउन बन गया। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।